अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना। अच्छा, ये मैंने अपना जो है व्लॉग स्टार्ट किया है और ये जो मेरा व्लॉग है और मैं अपलोड भी देर से कर रही हूँ। इसकी वजह ये कि ये ईद के दिन का है और चांद रात का भी है। तकरीबन ये छोटे छोटे से हमारे क्लिप्स हैं, तो इसकी वजह ये है मेरा लेट अपलोड करने की वजह कि मैं बस काफ़ी बीमार थी। तकरीबन मैं 26वें रोज़े से बीमार थी। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ मेरा अभी भी गला ख़राब है और अगर वॉइस ओवर करने में या बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ गला मेरा काफ़ी शदीद ख़राब है और काफ़ी वायरल इन्फेक्शन मेरे गले में हो गया था, जिसकी वजह से तकरीबन कहते हैं कि ये 10 से 15 दिन में ठीक होता है। और बुख़ार भी इतना शदीद था, तकरीबन मुझे टेम्परेचर था 101 102 था। तो ये था कि ईद के हवाले से कि सफाई वगैरह भी, डस्टिंग वगैरह करनी थी। जो दीवारों पे बिल्कुल मट्टी वगैरह जम जाती है, तो वो ईद से पहले सफाई वगैरह करनी होती है, या रमज़ान आते हैं तो सफाई करनी होती है। तो मैंने बच्चियों से यही कहा कि भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, आप लोग मिलकर दोनों बहनें सफाई कर लो घर की। तो माशाल्लाह इन दोनों बच्चियों से जितना हुआ घर की सफाई, सारी चीज़ें, इन्होंने अपना रूम भी साफ़ कर लिया था। ये बच्चियों का रूम था, इन्होंने अपना रूम भी साफ़ कर लिया था, मेरा रूम भी साफ़ कर दिया था इन्होंने, और ड्राइंग रूम भी साफ़ कर दिया था, टीवी लॉन्च वगैरह सब इन्होंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। तकरीबन सारी चीज़ें जगह पर भी रख दी थी और काफ़ी इन्होंने साफ़ कर दिया था काफ़ी हद तक, कि इतना हो गया था कि बिल्कुल घर साफ़ लग रहा था। तो मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिल्कुल 26वें रोज़े से बीमार थी और चाँद रात पे तो मुझे पता ही नहीं था कि चाँद कब नज़र आया, क्या हुआ, मुझे कुछ होश नहीं था। तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे आके कहा कि मम्मा चाँद नज़र आ गया है, चाँद मुबारक। तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं, 30 रोज़े होंगे। तो कहेंगे नहीं नहीं मम्मा क्या हुआ, आप कौन से बुखार में। तो हमारा हंसी मजाक बस चल रहा था मेरी बीमारी में ही। तो बस इतना हुआ कि मैंने फिर जल्दी से मेडिसिन इतनी ली कि मेरा थोड़ा सा बुखार जैसे ही टेम्परेचर मेरा नीचे उतरे तो मैं अपने थोड़ा सा जो काम होता है वो मैं कर सकूं, जो प्रॉपर। ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ तो नहीं कर सकती, और इसी वजह से बच्चियों ने भी बाहर नहीं जा सकी, नहीं पार्लर जा सकी, नहीं बाज़ार जा सकी। ज़ाहिर सी बात है इनको तो मैं ही लेकर जाती। इन्होंने मेहंदी भी नहीं लगवाई पार्लर वगैरह से, वरना आपके से मूड था कि पार्लर से मेहंदी लगवाएंगे, इन्होंने घर में ही मेहंदी लगवा ली। ये ईद का दिन था, फर्स्ट डे, जो ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे बस नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। तो यहाँ मैंने बस बच्चियों से कहा कि बेटा एक छोटा सा इन दोनों का क्लिप ले लो और अच्छा लगेगा, फ़ोटोशूट भी कर लो इनकी तो अच्छी लगेगी। बस यहाँ पे मैंने घर में, बस मैं बता रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकी पार्लर, मैंने कुछ नहीं करवाया था, यहाँ तक कि इवन आईब्रोज़ वगैरह कुछ नहीं बनवाई थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बुखार इतना था। तो इस वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने गार्नियर का कलर मंगा के हल्की सी बस अपने आगे आगे टचिंग कर ली थी, इसलिए कि मेरे जो बाल स्ट्रिकिंग हुए हुए थे तो उसने जो जगह छोड़ दी थी तो वहाँ सारे वाइट वाइट बाल थोड़े से आ गए थे। और ये ब्लीच थी, ये मैंने घर में ही कर ली थी। बस हिम्मत करके फिर मैंने जैसे तैसे, मुझे ये मीठी सिवैयाँ बनानी थी। अगर ईद वाले दिन, ईद के पहले दिन नमाज के फ़ौरन बाद अगर मीठा ना हो तो ईद ईद नहीं होती। तो यहाँ मैंने एक कलर वाली सिवैयाँ बनाई थी। बच्चों ने कहा मम्मा कलर वाली बनाइएगा, मैंने कहा चलें ठीक है, इस दफ़ा मैं कलर वाली सिवैयाँ बनाती हूँ। तो ये प्रॉपर बिल्कुल दूध में ही बनती हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तकरीबन ये बस 10 से 12 मिनट में बस बनकर तैयार हो जाती हैं। बस दूध बॉयल होता है, उसके बाद क्या था कि मैंने चीनी डाल दी थी और ये पूरा पैकेट था, इसमें से बस मैंने थोड़ी सी बचाई थी, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए कि जब ये ठंडी हो जाती है ना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं ये। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है कि गार्निश करने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ड्राई फ्रूट्स डालें या ना डालें, ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन इसमें जो ज़रूरी होता है ना, छोटे छोटे गुलाब जामुन होते हैं और जेली होती है, वो आपने लाजमी डालना है। लेकिन वो इस वक्त मैंने अभी यहाँ नहीं डाले थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस डालना भी भूल गई थी, इसलिए मेरी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं ये बना रही थी तो उस वक्त भी मुझे बुखार बहुत तेज़ हो रहा था और बस खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे। लेकिन मेरी जितनी हिम्मत हुई मैंने ईद के लिए ये मीठी डिश तैयार कर ली थी। तो तकरीबन इसमें टाइम तो इतना नहीं लगा था, लेकिन बस चक्कर आ रहे थे, चक्कर की वजह से 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखा है कि अच्छा, इसको ठंडा करने के लिए बाहर मैंने तकरीबन डाइनिंग टेबल पे इसको मैंने 5 से 7 मिनट रख दिया था और आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया था ताकि ये ठंडा, अच्छा ये जितना ठंडा होता है ना
उतना ही ये खाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। इसका एक ठंडा खाने का इसका एक अपना सिवैयों का अपना ही मज़ा है, मोटी सिवैयों का। अच्छा बारीक क्या होता है कि अगर आप नीम दूध में खाएं, दूध अगर बॉयल हो नीम दूध में खाएं तो उसका भी एक अपना टेस्ट है। लेकिन ये कलर वाली सिवैयाँ जिसको हम मोटी सिवैयाँ कहते हैं पास्ता वाली, तो अगर हम इस तरीके से खाएं तो ये हम ठंडी करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा इसमें एक आइसक्रीम वाला फ्लेवर आता है। तो बस अम्मी के घर चले गए थे। उसके बाद जी बस ये ईदी बँटने की बारी आ गई थी। ईदी बाँटी जा रही थी एक दूसरे को, सब यहाँ बच्चों को दी जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने सब बच्चों को, बड़ों को, सबको, भाभीयों को, सबको दे के फ़ारिग कर दिया था। तो बस छोटे छोटे बच्चे थे वो मेरे पास आ गए थे। मैं कमरे में लेटी थी, मेरी तो कुछ हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। तो बस बच्चे आ गए थे कि आनी आप भी ईदी दें। मैंने कहा जाएँ भाई आप अपने अंकल से ले लें। तो बस यहाँ हमारे भतीजे साहब थे तो कहने लगे नहीं अप्पू आप भी मुझे दें। तो बस इनकी शरारतें छोटी छोटी जो बच्चों की बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ईद तो बच्चों से ही अच्छी लग रही होती है। उसके बाद बस अम्मी ने यहाँ खाना तैयार कर लिया था, जो खाने में अम्मी हर साल बनाती हैं पाए और बिरयानी। लेकिन इस दफ़ा बिरयानी स्किप कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि अम्मी भी काफ़ी बीमार थी, लेकिन अम्मी ने भी हिम्मत करके ये पाए बना लिए थे। तो यहीं मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।